बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएस इंडेक्सेस के एनालिसिस के साथ आउटबॉक्स कैपिटल्स। गोल्ड का एक बहुत बड़ी डिप बनी, जो जैसे कि कल ही डिस्कस किया था, एक फियर ज़रूर था कि अगर पोजीशंस जो हैं वो 4020 का एरिया ब्रेक हुआ तो एक दफ़ा 4000 भी ब्रेक होगा। तो कल शाम में देखा कि 3990 के लोज लगे और अभी मार्केट जो है वो 4031 के ऊपर ट्रेड हो रही है और अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल की या अपसाइड के मूव की जो है कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसा ये भी ऐसा है जैसा कि मंदी का पुल बैक ले रहे हैं, जो शार्प डिक्लाइन आए थे उसके पुल बैक में एंटर हुई भी है पोजीशन। ये अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे देखें, बॉटम में जो है इसमें अगर आप देखें कि ये लोज जो हैं इस जगह को काफ़ी दफ़ा रिबाउंड किया, काफ़ी अच्छी सपोर्ट रही। कल भी इसी एरिए को मार्केट ने जो है सपोर्ट ली है। ये एग्जैक्ट लेवल जो है 3985 का है और यही 3985 की जो जगह है ये काफ़ी क्रूशल बनेगी अगर ये एरिया ब्रेक होता है। अब ये देखना है कि अपसाइड पे ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो बड़ी कैंडल है इसके ऊपर प्राइसेस को सस्टेन करना चाहिए। ये एरिया तकरीबन 4054 का है। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करती है तो इमीडिएटली नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो 4085 से लेके तो 4100 तक होगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है 4055 5455 की जो जगह है इसको ये सस्टेन करें। अभी तक जो हाई लगे हुए हैं वो 4040 के हैं और अभी भी चीज़ें जो हैं वो अपसाइड के लिए क्लियर नहीं है। अगर तो बाइंग का स्टांस बनता है तो 3985 का स्टॉप बनता है, बल्कि 3984 3984 का, और उसके जितना करीब मिले पोजीशन तो वहाँ से बाय अटैम्प्ट करके तो अपसाइड की लुक के लिए वेट किया जा सकता है। और अगर प्राइसेस जो हैं 4054 के ऊपर सस्टेन करती हैं तो तब भी इसके अंदर एक को बाय देखने को मिल सकता है। स्टांस अभी तक सेल स्ट्रेंथ है। बाइंग में अगर 4000 के करीब पोजीशन मिलती है तो 3984 के स्टॉप से तेज़ी कर सकते हैं इसके अंदर आप। क्रूड ऑयल को देखें तो डेफिनेट सी बात थी कि क्रूड ऑयल ने इस सिनेरियो में अंडरस्टूड था कि अपसाइड दिखाएगा और अभी आप देखें तो ये फुल फ्लैज एक बुल रन के अंदर है और 200 DMA को भी वंस जो है ये ब्रेक कर चुका है, जो 7940 का एरिया था। तो काफ़ी बड़ी मूव अपसाइड की आई हुई है इसके अंदर और अभी करंटली जो है 8050 की प्राइस के ऊपर जो है वो प्रूव ट्रेड हो रहा है। इसके ऊपर जो लेवल बनता है वो 8240 का है और 8240 से लेके तो 8385 के बीच में जो है मेजर रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकती है। और इसमें अगर बाइंग की साइड पे जाना चाहें तो एक रिटेस्ट पेंडिंग है इस 200 DMA के ब्रेकआउट का, वो अराउंड बन जाता है तो केवल 7920 का एरिया। 7920 के ऊपर अगर रेट्स मिलते हैं तो वहाँ से आप इसके ऊपर बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक चीज़ जो है लॉन्ग बायर्स के लिए अलार्मिंग है कि इस टाइम जो इसकी RSI है वो 76 से ऊपर ट्रेड हो रही है। इट मीन्स के ये हाईली ओवरबॉट रीजन में एंटर हो चुका हुआ है। तो एक नोज डाइव डिप भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर प्राइसेस जो हैं वो इसी मोमेंटम के साथ ऊपर आते रहें तो ये मज़ीद भी ओवरबॉट होता जाएगा, तो जो इसके लिए लॉन्ग होल्डर्स के लिए और लॉन्ग बायर्स के लिए जो है वो डेंजरस हो सकता है। शॉर्ट अटैम्प्ट करने से अवॉइड करें फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अगर प्राइसेस आपको 82 के ऊपर मिलती हैं तो ज़रूर शॉर्ट करें और वो आपको जो है वो रिवर्स अच्छे रिटर्न्स में जो है वो पोजीशन ले सकते हैं। अगर यूएस इंडेक्सेस में SP 500 को देखें तो SP 500 ने कल एक अच्छी डिप ली, जिस एरिया को हम डिस्कस कर रहे थे कि मजबूत एरिया है, वो दोनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया SP 500 ने। लेकिन नीचे जो 100 DMA और 200 DMA का कॉम्बिनेशन है
उसके करीब भी आया। वो एरिया बेसिकली 75-20 का था और प्राइसेस जो हैं कल वो 75-75-32 से जो है वो रिबाउंड हुई हैं और अप साइड पे जो है वो गई। और अभी जो करंटली 21 DMA से रेजिस्ट किया 75-79 बनता है वो एरिया, और अभी तक जो टॉप लगा है वो 75-74 का लगा है और 21 DMA तक एंटर भी नहीं हुआ। सो सेल एंड स्ट्रेंथ रहे इसमें, जहाँ पे भी स्ट्रेंथ मजीद मिलती है। अगर ये 80 का एरिया 75-80 का एरिया क्रॉस कर जाता है तो कीप इन माइंड कि ये कहीं 76-10 और 76-15 के बीच के टॉप्स भी दिखा सकता है। इसमें करंट जो कंडीशन है वो नो ट्रेड एरिया है, यहाँ पर किसी किस्म की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए इसमें, और वेट करें कि ये लोअर बैंड या अपर बैंड की तरफ ये चला जाए। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओवोक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।